गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम एक लिए हैं, वो आप ध्यान दीजिए। ये सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए और बी के बीच में। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ये पहले आईआईटी में पूछा गया, उसके बाद मेडिकल एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद गेट में पूछा गया, उसके बाद एसएससी में पूछा गया, उसके बाद जूनियर इंजीनियर रेलवे में पूछा गया। ये इतना खतरनाक प्रॉब्लम है और इतना बढ़िया प्रॉब्लम है कि इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस हम इस तरह का सर्किट डायग्राम एक क्यूब के प्रत्येक साइड में यदि आपका रेजिस्टेंस वैल्यू दिया गया, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप बारीकी से ध्यान से समझने का कोशिश करिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है बट हम इसको बनाने का कोशिश करेंगे बहुत ईजी वे में। ठीक है स्टूडेंट, अब आर इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक आई अमाउंट ऑफ करंट क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, आई कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर आपका 3 ब्रांच निकल रहा है और तीनों ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या इक्वल है। जब रेजिस्टेंस आपका इक्वल होगा तो करंट का भी डिवीजन क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 ब्रांच में आपका रेजिस्टेंस आर है तो करंट का भी डिवीजन क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ से I/3 करंट जाएगा, यहाँ से भी क्या होगा आपका I/3 करंट जाएगा और यहाँ से भी क्या होगा स्टूडेंट, I/3 करंट जाएगा। ठीक है, यस या नो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर I/3 आ रहा है, यहाँ पर I/3 पहुंचने के बाद ये I/3 दो भागों में ब्रांचिंग होगा। एक होगा आपका I/6 और एक यहाँ पर क्या होगा आपका I/6 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर I/3 पहुंचने के बाद ये भी करंट क्या होगा, दो भागों में डिवीजन होगा, I/6 और यहाँ पर भी क्या होगा आपका I/6 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर I/6 पहुंच रहा है और आपका क्या हो रहा है, यहाँ से भी जो करंट का डिवीजन होगा ये वाला जो होगा ये भी क्या होगा आपका I/6 होगा और ये भी क्या होगा आपका I/6 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट देखिए, अब देखिए यहाँ का करंट ये आपका क्या I/6 है, I/6 है और ऊपर से I/6 है। इसका मतलब यहाँ पर करंट जो आएगा वो क्या होगा, I/3 होगा। फिर ऊपर से आ रहा I/6, इधर से आ रहा आपका I/6, दोनों ऐड होके यहाँ से जो निकलेगा वो क्या होगा, I/3 होगा। ये भी रेजिस्टेंस R है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, यहाँ से I/6 आ रहा, ऊपर से I/6 आ रहा, तो यहाँ पर कितना करंट होगा, I/3 होगा। इसका मतलब I/3 यहाँ पर करंट कितना निकलेगा, I निकलेगा। इसका मतलब जितना अमाउंट ऑफ करंट हम यहाँ पर इन करवा रहे थे उतना ही करंट स्टूडेंट क्या हो रहा, आउट हो रहा है। इसका मतलब हम लोग करंट का डिवीजन कर लिए आराम से। अब हम लोग को क्या करना है, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो ए से बी जाने का कोई भी पाथ को हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी रास्ते को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। आपको जो इच्छा है एक रास्ता आपको सिलेक्शन कर लेना है ए से बी। आप यहां से भी मूव कर सकते हैं, ऊपर ऊपर यहां पर आइए, फिर यहां से आइए, फिर यहां से आके बी पॉइंट पे पहुंच जाइए। ऐसे भी बना सकते हैं, आप यहां पर आइए, फिर यहां पर आइए, फिर इस साइड से आइए, फिर इस साइड से आइए। कोई भी एक पाथ का आपको क्या करना है, जंक्शन कर लेना है और ए से बी तक पहुंच जाना है। तो आप आर इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हो। अब स्टूडेंट हम निकालेंगे कैसे, आप ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहां का पोटेंशियल हम लोग VA कंसीडर कर रहे हैं और यहां का पोटेंशियल हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, VB कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और ए से बी पॉइंट तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहां का पोटेंशियल आपका क्या है, VA है, तो यहां पर लिख रहे हैं VA। और आप देखिए करंट का डायरेक्शन आपका, और हम जो पाथ का एजम्पशन किए हैं, हम ये वाला साइड वाला पाथ को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा करंट का डायरेक्शन और मेरा एजम्पशन पाथ का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब यहां पर जो ड्रॉप होगा स्टूडेंट्स, यहां पर जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, I/3 और मल्टीप्लाई क्या होगा, R होगा। ठीक है, फिर यहां पर जो ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, I/6 मल्टीप्लाई क्या होगा, R होगा। फिर यहां पर यदि ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, I/3 मल्टीप्लाई क्या होगा, R होगा और माइनस क्या होगा, VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो VA माइनस VB और इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो IR क्या होगा 3, फिर इसको ले जाएंगे उधर राइट हैंड साइड में तो IR/6 प्लस इसको ले जाएंगे तो IR क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू, आप सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 6 मिलेगा। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ IR हो जाएगा, यहां पर आपका IR हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, IR होगा। इसको ऐड कर लेंगे तो आपका
क्या हो जाएगा 5IR बाई क्या होगा 6 होगा, और यहाँ पर हम लोग VA माइनस क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, VB लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा VA माइनस VB, और इस I को हम लोग इधर लेके आ रहे हैं तो इधर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 5R बाई क्या होगा 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर समझने का कोशिश करिए, यदि आपका ये VA है और ये आपका पॉइंट VB है, और यहाँ पर यदि यहाँ पर यदि कोई रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ये मान लेते हैं कि R इक्विवेलेंट है और यहाँ पर करंट I पास कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि VA माइनस VB डिवाइडिंग बाई I इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब इस प्लेस की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट, और क्या हो जाएगा 5R बाई क्या होगा 6 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा 5R मल्टीप्लाई 5R डिवाइडिंग बाई क्या होगा 6 होगा। इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपका एग्जाम में पूछे तो आपको बेहिचक इसको याद रखना, इसका रिजल्ट को कि 5 6 बाई क्या होता है R होता है। इसका R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा, इस तरह का सर्किट दिया जाए और इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला जाए, इसका मतलब इसका R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 5R बाई क्या होगा 6 होगा। ये रिजल्ट को आपको क्या करना है याद रखना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपका एग्जाम में पूछे और आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछे तो आप इस तरह करके आप स्टेप बाय स्टेप करके प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पर यदि R के जगह पर कुछ भी वैल्यू दिया जाए स्टूडेंट, तो आप R के जगह पर इस वैल्यू को पुट अप कर दीजिएगा तो आपका R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। इस तरह का सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे, तो वह हम लोग क्या किए सॉल्व किए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखने का कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरह से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको पसंद लगे तो चैनल को क्या करना है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और क्या करना है लाइक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।